सोचो आपने आज किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे और कल बेच दिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा उस एक क्लिक के पीछे कितना बड़ा सिस्टम काम करता है? डिपॉजिटरी क्या है, सब ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकरेज कितना लिया जा सकता है, प्राइस बैंड और सर्किट ब्रेकर क्यों लगते हैं, और सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में आजकल फिजिकल शेयर नहीं होते हैं, सब कुछ डीमैट यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है और इन्हें संभालने का काम करता है डिपॉजिटरी, जैसे NSDL और CDSL। डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह होती है, लेकिन यहाँ पैसे नहीं आपके शेयर रखे जाते हैं। इस पूरे सिस्टम में 4 पार्टीज होती हैं: डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर, इशूअर, कंपनी। जब आप शेयर्स खरीदते हैं, वो शेयर्स आपके नाम से आपके डीमैट अकाउंट में जमा होते हैं और उन्हें ही संभालती है डिपॉजिटरी। अब बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर की। ये वो लाइसेंस्ड कंपनी होती है जो आपको NSE या BSE से जोड़ती है। मतलब जब भी आप खरीदने या बेचने का ऑर्डर लगाते हैं, वो आपके ब्रोकर के जरिए एक्सचेंज तक जाता है। अब ब्रोकर 2 तरह के होते हैं: फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर जैसे ICICI, कोटक सिक्योरिटीज, एडवाइजरी, ऑफलाइन सपोर्ट और रिलेशनशिप मैनेजर जैसी सुविधाएं देते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जीरोधा, एंजल वन, ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं और चार्जेस काफ़ी कम होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स में एक ट्रेड का चार्ज 20 रुपीज़ या उससे कम होता है, जबकि फुल सर्विस ब्रोकर परसेंटेज के हिसाब से चार्ज करते हैं। सब ब्रोकर, जिसे आज सेबी की भाषा में ऑथराइज पर्सन कहा जाता है, ये वो लोग होते हैं जो मेन ब्रोकर के लिए क्लाइंट लाते हैं, खासकर छोटे शहरों में। ये खुद एक्सचेंज के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन पेरेंट ब्रोकर के नाम पर क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करते हैं और बदले में ब्रोकरेज का हिस्सा यानी कमीशन पाते हैं। अब सवाल आता है, कोई ब्रोकर आपसे कितना ब्रोकरेज ले सकता है? तो सेबी ने इसकी सीमा तय रखी है। इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू का 2.5%, ऑप्शंस में प्रीमियम का 2.5%। इसके अलावा आपको STT, GST, एक्सचेंज फीस और सेबी चार्जेस भी देने होते हैं। हर स्टॉक पर NSE एक प्राइस बैंड लगाता है ताकि उस दिन प्राइस एक लिमिट से ज़्यादा ना गिरे या ना बढ़े। ये लिमिट्स होते हैं 2%, 5%, 10% या 20%, डिपेंड ऑन स्टॉक। अगर कोई स्टॉक उस लिमिट तक पहुंच जाता है तो उस डायरेक्शन में ट्रेडिंग टेम्पोररी रोक दी जाती है। इसे कहते हैं सर्किट फिल्टर। सर्किट ब्रेकर पूरे मार्केट के लिए होता है। जब इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स बहुत गिरते हैं, 10% की गिरावट करीब 45 मिनट तक हाल्ट, 15% की गिरावट करीब 1 घंटे 45 मिनट और 20% की गिरावट उस दिन के लिए मार्केट बंद। ये सिस्टम पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। ट्रेड करने के बाद रियल काम शुरू होता है, मतलब क्लियरिंग और सेटलमेंट। क्लियरिंग में तय होता है किसने क्या खरीदा और किसने क्या बेचा। सेटलमेंट में होता है एक्चुअल पैसा और शेयर्स का ट्रांसफ़र। इंडिया में अब T+1 सेटलमेंट सिस्टम है, यानी अगली वर्किंग डे पर पैसा और शेयर दोनों आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। हर ट्रेड के बाद आपके ब्रोकर को आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजना होता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें होता है आपने क्या खरीदा या बेचा, कितनी क्वांटिटी थी, प्राइस कितना था, ब्रोकरेज, GST, STT और बाकी चार्जेस का ब्रेकअप। ये डॉक्यूमेंट ईमेल से आता है और T+1 डे तक भेजना ज़रूरी होता है। इसे ज़रूर चेक करें। तो अब आप समझ गए होंगे डिपॉजिटरी कैसे काम करता है, स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर का क्या रोल है, सेबी ने ब्रोकरेज की लिमिट क्या तय की है, प्राइस बैंड्स और सर्किट ब्रेकर्स मार्केट को कैसे बचाते हैं, और सेटलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नोट क्यों ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में क्लियर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।